नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मंगलवार दोपहर को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब अचानक पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आते हैं और मीडिया से मुखातिब होते हैं। थोड़ी ही देर बाद हर तरफ हड़कंप मच जाता है। तमाम न्यूज चैनल से अचानक वर्ल्ड कप टीम चुने जाने की खबर उतार ली जाती है और नई ब्रेकिंग आ जाती है। ब्रेकिंग कि सुनंदा पुष्कर की मौत हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। पर कमाल देखिए, यह मर्डर सिर्फ कानून की धाराओं में है, यानी एमए 302 है। पहले ये सुनिए। We have registered a case under section 302 and we are going to investigate this to take it to logical conclusion. अब ये सुनिए कि डेथ जो है नंबर 1 अननेचुरल है, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं है। अब ये भी सुन लीजिए। जैसा आपको मालूम है कि क्वांटम ऑफ जो पॉइजन की क्वांटिफिकेशन का काम इंडिया में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें बाहर के विदेश में भी जो सैंपल्स है भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केस को दर्ज किया जाए। तो जो ज़रूरी था हमने कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। तो इसमें जो है हम अब तफ्तीश करेंगे, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि डेथ नेचुरल नहीं है। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम FIR दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है। और अब आखिर में बस ये सुनिए, पर इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। भी हमारे को मालूम नहीं है कि अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने जबरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया है, तो किस तरह से दिया गया। कमाल करते हैं कमिश्नर साहब। अचानक आए, बोले और हंगामा मचा दिया। एक झटके में बोल डाला कि सुनंदा पुष्कर मामले में पुलिस ने IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 302 यानी मर्डर। पर फिर खुद ही आप ये भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर या पुलिस फिलहाल ये नहीं बता पाएगी कि जहर सुनंदा पुष्कर ने खुद खाई या उसे जबरदस्ती खिलाया गया। अब आप ही बताइए कमिश्नर साहब, ये है क्या? जब यही नहीं पता कि जहर सुनंदा ने खुद खाई या उसे किसी और ने खिलाया, तो फिर आप इसे मर्डर कैसे कह सकते हैं? यानी IPC की धारा 302 इस केस में कैसे लगा सकते हैं? यही कहा था ना आपने। लीजिए फिर सुनिए। अभी हमारे को मालूम नहीं है कि अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने जबरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया है, तो किस तरह से दिया गया। तो जब यही साफ नहीं है कि जहर खुद से खाई गई या किसी और ने खिलाई, तो फिर 302 क्यों? ये आपको साफ करना चाहिए था। आपको बताना चाहिए था कि 302 क्यों लगाया। हालांकि इशारे में आप बोल जरूर गए, पर साफ फिर भी नहीं बोले। जब 174 की हम कार्रवाई कर रहे थे, तो उसमें बाहर भेजने में कुछ समस्याएं थी। पर अब हमारा जो केस दर्ज हो गया है, तो जो बाहर से हमें एग्जामिन करना है, उसको अगर आवश्यक होगा लेटर रोगेटरी के थ्रू, अगर आवश्यक होगा एमलेट के थ्रू, और अन्य जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू हम इसको बाहर से एग्जामिन करवाएंगे। तो यही वजह है ना बस, जिस जहर से सुनंदा की मौत हुई, उस जहर की मात्रा कितनी थी और कौन सा जहर था, इसकी जांच के लिए सैंपल आपको विदेश भेजना है। पर अभी तक मामले की जांच 174 के तहत की जा रही थी और 174 के तहत सैंपल जांच के लिए आप विदेश नहीं भेज सकते। बस इसी कानूनी पेंच को दूर करने और सैंपल को जांच के लिए विदेश भेजने के वास्ते ही आपने 302 का शगुफा छोड़ दिया। यानी 302 सिर्फ इसलिए लगाया ताकि विसरा के नमूने जांच के लिए विदेश भेजे जा सकें। वैसे दोष पूरी तरह आपका भी नहीं है। आपने तो कमाल बोला, सारी बात बोल गए, पर एक बार भी अपने मुंह से मर्डर, कत्ल
या हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बस 302 ही बोलते रहे। कमाल है कमिश्नर साहब, क्या खूब अपने बचाव का तरीका भी निकाल लिया। कल को कोई पूछेगा तो कह सकते हैं कि मैंने तो बस 302 धारा की बात की थी, ये थोड़ी कहा था कि सुनंदा पुष्कर का मर्डर हुआ है। जैसा आपको मालूम है कि क्वांटम ऑफ जो पॉइजन की क्वांटिफिकेशन का काम इंडिया में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें बाहर के विदेश में भी जो सैंपल्स है भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केस को दर्ज किया जाए। तो जो ज़रूरी था हमने कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। तो इसमें जो है हम अब तफ्तीश करेंगे, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि डेथ नेचुरल नहीं है। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। तो कुल मिलाकर कमिश्नर साहब, हकीकत यही है कि सुनंदा पुष्कर की मौत का राज जो साल भर पहले था वही आज भी है, नया कुछ नहीं है। हाँ, आपके इस 174 और 302 के खेल से विदेश से जांच की कोई नई रिपोर्ट आ जाए तो अलग बात है। दरअसल सुनंदा पुष्कर मामले में अभी तक कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं थी। यही वजह थी कि पुलिस को ये पता लगाने में दिक्कत हो रही थी कि दरअसल सुनंदा के शरीर में जो जहर मिला है वो कितनी मात्रा में मिला है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इस बाबत रिपोर्ट विदेशों में भेजेगी, जहां से ये पता लग सकेगा कि सुनंदा के शरीर में जहर कितनी मात्रा में मिला है और दरअसल वो जहर है क्या। इसके बाद ही इस मामले की जाँच आगे बढ़ सकेगी। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। कायदे से अगर कमिश्नर साहब की बात पर गौर करें तो कानून की धाराओं का सारा खेल मामले की जांच और जहर की मात्रा और किस्म का पता लगाने के लिए खेला गया है। पर सवाल यह है कि अगर 302 लगाने के बाद जहर की मात्रा और किस्म का पता चल भी जाए तो क्या केस सुलझ जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि 6 किस्म के जहर की बात तो 6 महीने से ही आ चुकी है। कमिश्नर साहब को बोलना था तो बोल दिया कि मौत जहर से हुई है और धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि साल भर से आपकी ही पुलिस और तमाम डॉक्टर यही तो बोल रहे थे, पर कमिश्नर साहब ये बताइए कि क्या सिर्फ किसी मामले की तफ्तीश या नमूने की जांच विदेश भेजने के लिए किसी केस की पूरी धारा बदल देना ठीक है? पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की तीसरी बीवी सुनंदा पुष्कर की मौत के करीब साल भर बाद आप मौत की वजह का खुलासा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुनंदा पुष्कर की मौत न तो बीमारी की वजह से हुई, न उन्हें दिल का दौरा पड़ा, न ही दवा के ओवरडोज ने उनकी जान ली और न ही उन्होंने खुदकुशी की थी, बल्कि सुनंदा पुष्कर का कत्ल किया गया, क्योंकि धारा ही आपने 302 लगाई है। क्वांटम ऑफ जो पॉइजन की क्वांटिफिकेशन का काम इंडिया में नहीं हो सकता, उसके लिए हमें बाहर के विदेश में भी जो सैंपल्स है भेजने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केस को दर्ज किया जाए। तो जो ज़रूरी था हमने कर लिया है, केस दर्ज कर लिया है। तो इसमें जो है हम अब तफ्तीश करेंगे, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि डेथ नेचुरल नहीं है। तो ऑब्वियसली अननेचुरल डेथ के अंदर में जो धारा लगती है, जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं 302 में, तो वो उसमें हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। पर किसने मारा सुनंदा को? किसने दिया जहर सुनंदा को? कौन है सुनंदा का कातिल? तो क्या इस नए खुलासे से सुनंदा की मौत की मिस्ट्री सुलझ गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने अभी बस मौत की वजह बताई, ये नहीं बताया कि जिस जहर ने जान ली वो जहर सुनंदा को किसने दिया, वो जहर सुनंदा के पेट तक कैसे पहुंचा, मुंह के रास्ते या इंजेक्शन के जरिए, खुद से पहुंचा या किसी और ने पहुंचाया। अभी हमारे को मालूम नहीं है कि अगर किसी ने जहर जो पी गई है, क्या खुद पी गई या किसी ने जबरदस्ती पिलाई, या जो इंजेक्शन लगा है, जो इंजेक्शन जबरदस्ती दिया गया है, तो किस तरह से दिया गया। चलिए इसे भी हटाइए। अगर धारा बदल देने से केस का खुलासा हो सकता है तो अच्छी बात है, पर कमिश्नर साहब ये बताइए कि अगर विदेश भेजने के बाद जहर की सही मात्रा भी पता चल जाए कि कितना जहर सुनंदा के पेट में या रगों में गया, तो भी इससे केस की तफ्तीश में
कितना फायदा होगा? क्या महज जहर की मात्रा भर जान लेने से केस सुलझ जाएगा? इसे भी हटाइए, अगर जहर की मात्रा के साथ साथ कौन सा जहर सुनंदा को दिया गया ये भी पता चल जाए तो भी क्या इससे केस सुलझ जाएगा? अगर ऐसा होता तो आपके पास 6 जहर के बारे में आधे साल से जानकारी है। डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में इन जहर के बारे में बताया था। फिर क्या हुआ? कुछ पता चला? दिल्ली के जिस 5 सितारा लीला होटल में सुनंदा की मौत हुई थी, वहां के सारे स्टाफ से पूछताछ आपकी टीम पहले ही कर चुकी है। होटल के सीसीटीवी कैमरे को आप लोग खंगाल चुके हैं, मिला कुछ नहीं। सुनंदा और शशि थरूर के करीबियों से भी बात कर चुके हैं, पर हुआ कुछ नहीं। तो बस अब जहर की मात्रा या किस्म पता कर आप कैसे केस सुलझाएंगे? 29 दिसंबर को डॉक्टरों की टीम ने आपको जो नई रिपोर्ट दी है उसमें भी आपके हिसाब से कोई नई जानकारी नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने ये नहीं बताया कि जहर खुद से खाया गया या खिलाया गया। फिर अचानक 302 का शोशा छोड़कर आप साबित क्या करना चाहते हैं? साल भर होने जा रहे हैं कमिश्नर साहब, आप वैसे ही बहुत सीनियर पुलिस अफसर हैं। चलिए 302 लगा दिया, कोई नहीं, पर इतना तो आपको भी पता है कि किसी भी मर्डर की तफ्तीश की शुरुआत मोटिव या मकसद पता लगाने से होती है। पर यहाँ भी आपकी झोली खाली है। अब पुलिस को इंतजार है विदेशों में होने वाले टेस्ट का। जाहिर तौर पे इस टेस्ट की रिपोर्ट के आ जाने के बाद से ही पुलिस किसी मुकम्मल नतीजे तक पहुंच सकेगी। तो अगर ये कहा जाए कि पुलिस अभी भी 17 जनवरी 2014 के इन्वेस्टिगेशन के दिन ही खड़ी है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी दिन सुनंदा की मौत हुई थी। कैमरामैन सैयद वकार अली, राम किंकर सिंह और चिराग गोठी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। सुनंदा की मौत का सच जानने के लिए आखिर दिल्ली पुलिस को सीआरपी की धारा 174 हटाकर आईपीसी की धारा 302 क्यों लगानी पड़ी? 174 है क्या? ये कैसे काम करता है? और क्या 302 लगा देने भर से यह साबित हो जाता है कि सचमुच मर्डर हुआ है, या एफआईआर के बाद में भी बदली जा सकती है? तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन साल भर बाद हाई प्रोफाइल सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को बेशक सीआरपीसी की धारा 174 से बदलकर आईपीसी की धारा 302 में तब्दील कर दिया हो, लेकिन हकीकत में यह मामला अब भी वहीं खड़ा है जहां पहले था। यानी इस मामले में बस धारा बदली है, राज नहीं। लेकिन धाराओं के बदलने के इस खेल को समझने के लिए पहले धाराओं को समझना जरूरी है। सीआरपीसी की धारा 174 के तहत आमतौर पर कोई कार्रवाई तभी की जाती है जब मौत रहस्यमयी हालत में हुई हो और मौत की वजह या मकसद साफ न हो। सुनंदा के मामले में अब तक यही कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब पुलिस ने इस मामले को कत्ल यानी 302 मानकर तफ्तीश करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह कत्ल किसने किया इसका किसी को नहीं पता। इसीलिए एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। फिलहाल 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब पुलिस जांच कर रही है। अब देखना यह है कि आखिर जल्द से जल्द वो वक्त कब आता है जब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती है कि आखिर सुनंदा पुष्कर की मौत कैसे हुई। इस मामले में एक के बाद एक 3 मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बावजूद मौत की वजहों से पर्दा नहीं हट सका। पहली रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसमें डॉक्टरों ने ज्यादातर बातें विसरा रिपोर्ट के सामने आने पर साफ होने की बात कही। देर सवेर विसरा रिपोर्ट भी आ गई और यह भी पता चल गया कि मौत जहर से हुई, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि अगर ये जहर थैलियम पोलोनियम 20 या फिर सांप का जहर हुआ तो इसका पता हिंदुस्तान के किसी फॉरेंसिक लैब में नहीं चल सकेगा। इसके बाद तीसरी रिपोर्ट आई, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने जहर से मौत की बात साफ कर दी। चिराग गोठी के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। सुनंदा पुष्कर की मौत 15 जनवरी 2014 को दिल्ली के 5 सितारा होटल लीला में हुई थी। हालांकि सुनंदा के पति शशि थरूर का दिल्ली में अपना सरकारी बंगला है, पर फिर भी तब दोनों होटल में अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। 15 जनवरी द लीला पैलेस होटल, दिल्ली, 2nd फ्लोर। सुनंदा पुष्कर थरूर दोपहर बाद दिल्ली के इस 5 सितारा होटल में चेक इन करती है, अकेले। होटल का एक साधारण कमरा उनके नाम बुक था। सुनंदा के चेक इन करने के कुछ ही घंटे बाद शशि थरूर भी इसी होटल में पहुंचते हैं और सुनंदा के कमरे के पास ही एक दूसरा कमरा बुक कराते हैं।
एक ही होटल के अलग अलग कमरे में रुकने के बाद दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है और फिर सुनंदा शशि थरूर के साथ एक ही कमरे में ठहरने को राजी हो जाती है। इसके बाद 16 जनवरी दोपहर करीब 3:45 बजे शशि थरूर के कहने पर होटल स्टाफ उनका कमरा बदल देता है। अब साधारण कमरे की जगह सेकंड फ्लोर पर 2 रूम बुक होते हैं, कमरा नंबर 345 और कमरा नंबर 342। कमरा नंबर 345 एग्जीक्यूटिव स्वीट है, जिसमें शशि थरूर और सुनंदा रुके हुए थे, जबकि मिलने जुलने वाले और स्टाफ के लोगों के लिए रूम नंबर 342 बुक था। 17 जनवरी दिलीला पैलेस होटल दिल्ली, कमरा नंबर 345, सुबह करीब 7:15 बजे। शशि थरूर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जाना था, मगर होटल से निकलने से पहले एक बार फिर शशि थरूर और सुनंदा के बीच बहस होती है। झगड़ा काफी बढ़ जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शशि थरूर इसके बाद न सिर्फ कमरे से बल्कि होटल से बाहर चले जाते हैं। 17 जनवरी दिलीला पैलेस होटल, दोपहर करीब 3:30 बजे। शशि थरूर के चले जाने के बाद सुनंदा लगातार अपने कमरे में ही रहती है। दोपहर करीब 3:30 बजे होटल स्टाफ ने उन्हें आखिरी बार कमरे में जिंदा देखा था। 17 जनवरी रात 8:30 बजे दिलीला पैलेस होटल, केंद्रीय मंत्री शशि थरूर बस अभी अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से लौटे थे। स्वीट में दाखिल होने के कुछ देर बाद शशि थरूर अपने अटेंडेंट से सुनंदा के बारे में पूछते हैं, तो अटेंडेंट से पता चलता है कि मैडम सो रही है। फोन पर बात करने के बाद शशि थरूर सुनंदा को आवाज देते हैं, पर सुनंदा की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस बेडरूम में जाते हैं और पहली बार सुनंदा को हिलाते हुए जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनंदा के जिस्म में कोई हरकत नहीं होती। शशि थरूर घबरा जाते हैं और फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। होटल स्टाफ की मदद से फौरन डॉक्टर कमरा नंबर 345 में पहुंचता है, सुनंदा को चेक करता है और तब पहली बार पता चलता है कि सुनंदा सो नहीं रही बल्कि उनकी मौत हो चुकी है।